घर एक मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर एक अल्ट्राटेक। स्वागत है म्यूचुअल फंड सही है प्रेजेंट्स ESPN क्रिकेट फॉर टाइम आउट हिंदी पावर्ड बाय अल्ट्राटेक सीमेंट में। और आज सही हुआ है किसके साथ? आरसीबी के फैंस के साथ, जो काफी खुश होंगे कि भाई एक बार फिर 2016 के बाद पहली बार टॉप 2 में आरसीबी फिनिश कर रही है आईपीएल में। और इस मैच के रिव्यू के लिए हमारे साथ दो खास शख्सियत मौजूद हैं, पीयूष चावला, अभिनव मुकुंद। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। खुश तो बहुत होंगे आज आप, क्योंकि आपकी पुरानी टीम पंजाब के सामने आरसीबी अब क्वालिफायर 1 खेलेगी या नहीं, दोनों में से एक का जाना तो फाइनल में तय। देखिए, मैं तो खुश वैसे ही था क्योंकि पंजाब तो पहले ही पहुंच चुकी थी, लेकिन आरसीबी ने आज जिस तरीके की क्रिकेट खेली है, क्योंकि बहुत ही एक हाई प्रेशर गेम था उनके नज़रिए से। एलएसजी के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं था, और जब बोर्ड पे इतने बड़े रन लग जाते हैं और फिर जब आप चेस करने आते हैं ना, तो आपके दिमाग में कई चीज़ें चल रही होती हैं। तो उन सबको दरकिनार करके जिस अंदाज में ये रन चेस को अंजाम दिया है, काबिल तारीफ बल्लेबाजी। और अभी जिस अंदाज में आज जितेश शर्मा ने वो बैटिंग की है, हमने आज 2 विकेट कीपर्स को देखा, एक ऋषभ पंत का वो शतक और फिर जितेश शर्मा 32 बॉल 85 नॉट आउट, सिंगल हैंडेडली ऐसा लगा मैच जिता दिया। लेकिन मयंक अग्रवाल भी साथ में थे जरूर। वो पार्टनरशिप बहुत इंपॉर्टेंट था। पर पहले जितेश शर्मा के बारे में बात करें तो इतने साल से आईपीएल खेल रहा है, उनके ऊपर एक प्रेशर तो होगा ही, क्योंकि वो एक भी 50 नहीं मारे और 49 पे एक चांस भी मिला उनको। और थोड़ा सा रिवाइंड करना पड़ेगा, लास्ट गेम में उन लोग 230 चेस कर रहा था अगेंस्ट एसआरएच, और 172 फॉर 3 था। वो टाइम आउट लिया उन लोग ने, और उसके बाद हम लोग ने वो कोलैप्स देखा, 189 ऑल आउट। वापस वो ही हो सकता था ये गेम पर, और अगर होता तो एलिमिनेटर खेल देता था। तो उसके लिए और आरसीबी के कॉन्फिडेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था ये गेम। और मयंक अग्रवाल को 5 में भेजना और जितेश शर्मा को वो क्वालिटी इनिंग्स बहुत कॉन्फिडेंस देंगे उनको, और लेस देन 24 आवर्स में उनको पंजाब किंग्स के साथ क्वालिफायर 1 खेलना पड़ेगा। पर 230 मारना इतना आसान नहीं है, बहुत स्किल चाहिए। हमने हमेशा भरोसा था कि जितेश शर्मा के पास ही वो टैलेंट है, वो स्किल है। एग्जीक्यूशन का इशू था, वो भी कर दिया उसने। बिल्कुल, और ये कभी कभार ही चेस होता है। इनफैक्ट आरसीबी ने तो पहली बार इतना बड़ा स्कोर चेस किया है पीयूष भाई, आखिरी बार 2010 में किया था किंग्स 11 पंजाब के खिलाफ, 204 जब उन्होंने चेस किया था। पर इन सारी चीजों के बीच में वो राठी की जो कोशिश थी नॉन स्ट्राइकर एंड पर, अगर वो कामयाब हो जाती तो क्या होता? देखिए, वो कामयाब कैसे होती, क्योंकि तब तक गेम बहुत दूर चला गया था हाथ से। और अगर वो कामयाब करने के लिए भी ना एक तरीका होता है, वो तरीका ही गलत किया था उन्होंने। आप एक ही मोशन में आपको रन आउट करना होता है। वो गए वहां पे, उन्होंने इंतजार किया, उसके बाद आउट किया। भले ही ऋषभ पंत ने वो जो अपील थी वो विड्रॉ कर ली थी, लेकिन तब तक आप देखिए तो बड़े स्क्रीन पे नॉट आउट का डिसीजन भी आ चुका था। तो अगर ऐसी करके आउट कर भी लिया तो फिर कोई फायदा नहीं था, क्योंकि मैच तो ऑलरेडी आपके हाथ से बहुत दूर जा चुका है। तो फेयर प्ले के जो पॉइंट्स मिलते हैं ना, तो ऋषभ पंत ने जो अपील वापस ली उसमें उन्होंने कुछ पॉइंट बटोरने चाहे, लेकिन राठी कह रहे हैं कि मैं वहां पे नंबर कटवाता रहूंगा लगातार। बिल्कुल, मतलब आपके कहने का ये मतलब है कि बड़ी स्क्रीन पर जब उन्होंने देखा तो समझ चुके थे, इसलिए फेयर प्ले की तरफ चले गए वो। फेयर प्ले एक्चुअली अगर बात करी जाए ना, तो वो असली हुआ था टॉस के समय पे, जब वो शीट गलत चली गई थी और फिर वहां पे जाके आरसीबी के मैनेजमेंट ने रिक्वेस्ट करी। तो उस समय डिसीजन सिर्फ एक बंदे का होता है, उसमें अंपायर और रेफरी कोई कुछ नहीं कर सकता। तो उसके फेयर प्ले के पूरे पॉइंट मिलेंगे, क्योंकि वो एक बड़ा डिसीजन था। हो सकता है फिर रजत पाटीदार जो इंजर्ड हाथ के हाथ थे, उन्हें फील्डिंग भी करनी पड़ती, सुयश शर्मा भी गेंदबाजी नहीं कर पाते। तो वो एक बड़ा डिसीजन था, और पूरी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाई में ऋषभ पंत ने, वहां तारीफ उनकी। बेशक, और एक और तारीफ अभिनव अगर हम करें, एक तो रिकॉर्ड बनाया आरसीबी ने, फर्स्ट टीम हो गई जो 100% अवे गेम्स 7-0 उन्होंने जीता आईपीएल के एक सीजन में। विराट कोहली ने भी एक तगड़ा रिकॉर्ड बना लिया, वो भी पहले बैटर हो गए आईपीएल सीजन में जिन्होंने विनिंग काउज में 850s, एक बड़ी कारनामा उनके नाम। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उन लोग जैसे आरसीबी ने स्क्वाड का कंस्ट्रक्शन किया इस साल, वो विराट कोहली, रजत पाटीदार और यश दयाल ही थे वो ऑक्शन में, और ऑक्शन के पहले। और ये तीनों प्लेयर के बीच बीच में उन लोग ने प्लेयर्स पिक किया है। तो विराट कोहली एक बहुत बड़ा और बहुत इंपॉर्टेंट पीस था ये पजल के लिए, क्योंकि एट द टॉप ऑफ द ऑर्डर हम सबको पता था कि विराट ओपन करने वाला है। अगर आप 850 मार रहे हैं 14 गेम में, भाई ये तो बहुत बड़ी बात है। और आप हमेशा 50 मारते हैं, उसमें से 3 या 4 बार
तभी चेस कर रहे 30 बॉल के अंदर। एक बार उसने 40 या आई थिंक 41 बॉल्स में कुछ किया, वो विनिंग कॉज में था, वो नॉट आउट रहा। लास्ट 2 लीग को 1-2 ओवर बचा था, उस पे आउट हुआ पर जीत गए। पर ये बात मैं जरूर कह रहा हूँ कि वो एब्सोल्यूट बेस्ट खेल रहा है। और हमने पावर प्ले में देखा कि वो बॉलर्स के साथ एक टॉय गेम जैसा खेल रहा था, वीडियो गेम जैसा खेल रहा था, क्योंकि उन लोग ने इतने मारने के बाद भी मिच मार्श और वो ब्रेट्सके और उसके बाद पंत मारने के बाद ही 55 आया 6 ओवर में। लोग ने बिना सिक्सर मार के 66 रन किया 6 ओवर में, और पूरे क्रेडिट कोहली को दूंगा मैं। बेशक, और जो बात कही है अभिनव ने पीयूष भाई, आप ये देखिए कि 8 50 और 2 40s है उनका, यानी 40 प्लस 10 स्कोर है। इसके अलावा स्ट्राइक रेट भी अगर आप देखें 100 से ज्यादा पिछले मैच में भी और इस मैच में भी 100 से ज्यादा है। तो एक अलग कोहली का रूप जो हम अक्सर देखते हैं, ये भी क्या ये बिल्कुल वो तैयार है कि इस बार भाई कैबिनेट में जो छूट रही है आईपीएल ट्रॉफी उसको डालना ही डालना है, भरना है। देखिए, जिस तरीके से बल्लेबाजी कर रहे हैं उसमें तो कभी कोई शक की गुंजाइश ही नहीं रही है कि विराट कोहली व्हाइट बॉल के वन ऑफ द बेस्ट क्रिकेटर हैं। और जिस अंदाज में उन्होंने यहाँ भी शुरुआत करी है, आज का जो मुकाबला था वहाँ पे इतना आसान नहीं था, क्योंकि जब इतना बड़ा पहाड़ सरीखा लक्ष्य आपके सामने होता है तो उसको चेस करने के लिए ना शुरुआत मिलना बहुत ज़रूरी होता है। और जैसा अभी अभिनव ने भी बोला कि उन्होंने बहुत ज़्यादा ऐसा लगा नहीं कि मारा है, लेकिन स्ट्राइक रेट 180-190 चल रहा था और ये क्लास बल्लेबाज की है। और ऐसा नहीं है कि सामने के गेंदबाज कोशिश नहीं कर रहे थे, लेकिन जिस आसानी से वो बाउंड्रियां बटोर रहे थे, मेरे को लगता है कि एक खास खिलाड़ी इसी तरीके के समय पे आके उठ के आता है। और एक और खास खिलाड़ी, भले ही वो लूजिंग टीम से थे, लेकिन ऋषभ पंत पर सबकी नजरें थे अभिनव, खासतौर से इंग्लैंड टूर पर इस बार तो वाइस कैप्टन के तौर पर भी वो जा रहे हैं, और जरूरी था कितना ज्यादा उससे उनका खुद का जो कॉन्फिडेंस है टूर से पहले बढ़ेगा। सबसे खुश की बात वही है कि वो इंग्लैंड टूर के पहले इतना अच्छा इनिंग्स उसने खेला है। सबको पता था कि उनके पास वो टैलेंट है। मुझे ये पूरे सीजन लग रहा था कि उनके ऊपर वो प्रेशर दिख रहा था उनके मुंह में। जैसा ऋषभ पंत का कैरेक्टर है, हमेशा कुछ ना कुछ वो स्टंप माइक में वो कुछ बैंटर चल रहा था, और हमेशा बॉलर को कुछ ना कुछ कहते रहता था। तो इस बार बहुत गुस्से में दिख रहे थे, और ये गेम मुझे लगा कि सब कुछ छोड़ के वो फ्री आउट करके वो आके खेला था। वो ही हम दिस इज द ऋषभ पंत वी नो। तो मुझे ये लगा कि ये ऐसा ही खेलना चाहिए लखनऊ सुपर जायंट्स और ऋषभ पंत, और ऐसे अच्छे प्लेयर फॉर्म में आने के लिए दोनों लखनऊ के लिए और भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बेशक, कुछ जो खिलाड़ी बच गए हैं पीयूष और अभिनव, उनकी हम रिपोर्ट कार्ड में बात जरूर कर लेंगे, लेकिन जाते जाते आप दोनों से, क्या यही मैच रीमैच हम कहें फाइनल देख रहे हैं? पीयूष पहले आप, पीबीकेएस और आरसीबी का, या कुछ बदलाव यहाँ पर? देखिए, जब आप एक बार प्लेऑफ में पहुंच जाते हैं ना, तो फिर उस पर्टिकुलर दिन कौन सी टीम कैसा खेलती है तो प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। फिलहाल अगर अच्छी चीज़ ये होगी कि इन दोनों टीम में से कोई एक तो फाइनल में जाएगी, जिन्होंने 18 साल से ट्रॉफी नहीं जीती है और इतनी मेहनत करी है, तो ये एक चीज़ अच्छी हुई है। तो इंटरेस्टिंग हो गया मुकाबला। मतलब बहुत शानदार अंदाज में आप अपनी गुगली फेंक गए, बताया नहीं आपने दोनों हो गए या कोई नई टीम खेलेगी। बहुत अच्छे अंदाज में, एक तो पहुंचेगी, सबको पता है दोनों में से कोई एक तो पहुंचेगी। अभी आप? हाँ, मैं बोल रहा हूँ ना, मुझे लग रहा है कि बहुत मुश्किल होगा। रीमैच नहीं होगा? रीमैच नहीं होगा, मतलब पंजाब और आरसीबी। तो कौन पहुंचेगा आरसीबी के साथ या पंजाब के साथ? हाँ। वो मैच के बाद बताता तो बहुत अच्छा, आप भी ओपनर की तरह बहुत अच्छे तरीके से लेफ्ट कर दिया आपने। बहुत बहुत शुक्रिया पीयूष, आपका भी शुक्रिया, अभिनव आपका भी, और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरीके से देखते रहिए म्यूचुअल फंड सही है प्रेजेंट ESPN क्रिकेट 4 टाइम आउट हिंदी, पावर्ड बाय अल्ट्राटेक सीमेंट। घर एक, मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1 अल्ट्राटेक।